महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। तुलसा महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। कौन के अंगना में तुलसी का पौधा, कौन के अंगना में तुलसी का पौधा, कौन करे पूजा पाठ सवेरे उठ ले लेना। कौन करे पूजा पाठ सवेरे उठ ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। राम जी के अंगना में तुलसी का पौधा, राम जी के अंगना में तुलसी का पौधा, सीता करे पूजा पाठ सवेरे उठ ले लेना। कौन करे पूजा पाठ सवेरे उठ ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। कौन के अंगना में गंगा बहती, कौन के अंगना में गंगा बहती, कौन करे स्नान सवेरे उठ ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। भोले के अंगना में गंगा बहती, भोले के अंगना में गंगा बहती, गौरा करे स्नान सवेरे उठ ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। कौन के अंगना में गैया बंधते हैं, कौन के अंगना में गैया बंधते हैं, कौन करे गोदान सवेरे उठ ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। कृष्णा के अंगना में गैया बंधते हैं, कृष्णा के अंगना में गैया बंधते हैं, राधा करे गोदान सवेरे उठ ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रवण करने से पहले आप सुनेंगे मन चंगा तो कटौती में गंगा की परम सिद्ध कथा। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, सासू माँ मैं भी चलूंगी। सास बोली, नहीं बहू तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे, तो उसके बाद चली जाना। सासू माँ तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के घर जाकर उससे 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भरकर रखती। उधर गंगा जी में सासू जी की नद गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और सासू माँ कार्तिक स्नान करके तीर्थ से वापस आई। तब बहू को सामने देखा तो सास बोली, बहू ये नथ तो मेरी है, तुझे यह कहाँ से मिली? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज कराना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तो सासू माँ बोली, बहू तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, सासू माँ ऊपर चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर गई तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज एक कुंडा भरकर रखती
और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। बोलिए गंगा मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य के कल के अध्याय में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन देव का जानकी कथा का रसपान किया था। आज रसपान कीजिए उसके आगे की कथा का। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतीत के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी देना मत। राजन मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा, गुरुजी आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। एतियो यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनको यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए कि मैं और क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता तो मैं दे देता। वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है, मुझे तो इतनी ही भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प लेने से रोकने के लिए लोटे की टोटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। इतने उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुसा लेकर उस लोटे की टोटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठों से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा, तब गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादिक सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्रक को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि एवं अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। बोलिए वामन देव भगवान की जय। भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब रसपान कीजिए श्री तुलसी चालीसा पाठ व
तुलसी माता की आरती का श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखिदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उष कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानी जनि छाड़हु हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्यो रौ पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लो कहीं तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। आशद्वय कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनिउर शोक उपारा। तेहि चढ़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जल अंदर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर शम हृदय तुम्हारा, धर्म कंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी।
प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख बासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारे हमें परम प्रसन्न। आसहि धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णान। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग, महम तुलसीदास। बोले तुलसी माता की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय माँ तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो, तुम कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी माता की जय।